नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। सियासत अब उत्तर प्रदेश की सियासत स्कूल की चौखट पर पहुंच चुकी है। समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला को लेकर बड़ा बवाल मच गया है और बीजेपी अब उसी मुद्दे पर अखिलेश यादव को चारों ओर से घेरने की तैयारी में जुट गई है। आरोप यह है कि सपा बच्चों के कोमल मन को जाति और धर्म की राजनीति में उलझा रही है और बीजेपी इसे राष्ट्रवाद से काटने के मूड में है। उसे लेकर अब भाजपा पूरी तरह से आक्रामक शैली में है और अखिलेश को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। तिरंगा यात्रा के जरिए अब बीजेपी बच्चों के हाथ में तिरंगा देकर सपा की पाठशाला का जवाब देने निकल पड़ी है। सवाल बड़ा है, क्या राजनीति अब बच्चों के भविष्य का फैसला करेगी? क्या कुछ चल रहा है यूपी की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। अखिलेश का दांव पड़ा उल्टा। राजनीति की दुनिया में हर चुनाव से पहले कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो जनता का ध्यान खींचता है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई लड़ाई छिड़ गई है और ये लड़ाई है बच्चों के मन पर कब्जे की। जी हाँ, समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला और भारतीय जनता पार्टी की इसके जवाब में अब तिरंगा यात्रा एक नया राजनीति का केंद्र बन चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस बार सियासी जंग किसी रैली या बयानबाजी से नहीं है, बल्कि स्कूलों और बच्चों को लेकर हो रही। भाजपा ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी के इस कदम को चुनौती देने की ठान ली है और ऐलान कर दिया है कि अब समाजवादी पार्टी के पीडीए पाठशाला को चुनौती दी गई, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि आने वाले चुनावों में बच्चे भी राजनीतिक हथियार बन सकते हैं, भले ही वो इसका मतलब ना समझते हों। बीजेपी ने किया अखिलेश के पीडीए पाठशाला का पर्दाफाश। समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला की शुरुआत को लेकर जब पहली बार जानकारी सामने आई थी, तब इसे एक सामाजिक अभियान की तरह देखा गया था। किसी ने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया था। पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। जी हाँ, समाजवादी पार्टी ने इस योजना के माध्यम से समाज के इन वर्गों में राजनीतिक चेतना लाने का दावा किया। अखिलेश यादव ने इसे नई सामाजिक इंजीनियरिंग का नाम दिया और बताया कि पार्टी इन समुदायों के बच्चों को शिक्षा, संविधान, हक और समानता जैसे मुद्दों पर जागरूक करेगी। लेकिन किया क्या? ए से अखिलेश पढ़ाया और डी से डिंपल यादव। लेकिन भाजपा ने इस योजना को एक खतरनाक राजनीतिक चाल करार दिया, जो कि सबके सामने आ गई। जनता की आंखें खुल गई। भाजपा का तर्क था कि बच्चों के मासूम मन में जातिवादी और सांप्रदायिक विचार भरना एक तरह की वैचारिक हिंसा है जो समाज को बांटने की दिशा में ले जा सकती है। यह अभियान मुख्य रूप से भारतीय जनता युवा मोर्चा और भाजपा की महिला मोर्चा की मदद से चलाया जाएगा। अब भाजपा ने उसी अंदाज में जवाब देने की रणनीति बना ली है। जी हाँ, भाजपा अब अखिलेश के ही अंदाज में उसे जवाब देगी और वो भी तिरंगा यात्रा के नाम से एक बड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें 10 से 15 अगस्त तक बच्चों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। भाजपा का दावा है कि वे राष्ट्रवाद बनाम जातिवाद की इस लड़ाई से साफ तौर पर राष्ट्रवाद के पक्ष में खड़ी है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो भाजपा ने अपने सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और जिला अध्यक्षों को पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि वे इस अभियान को जमीनी स्तर पर कामयाब बनाएं और उन क्षेत्रों में खास तौर पर ध्यान दें जहां समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला चल रही है, जहां वो ए से अखिलेश, डी से डिंपल यादव पढ़ा रहे हैं और पीडीए के नाम पर बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। ये ध्यान देने वाली बात यह भी है कि बीजेपी इस पूरे अभियान को केवल राजनीतिक नहीं बल्कि वैचारिक युद्ध के रूप में देख रही है, क्योंकि ये बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है। जहां बच्चों को ए से एप्पल पढ़ाना चाहिए, वहां बच्चों को ए से अखिलेश पढ़ाया जा रहा है। उनका मानना है कि समाजवादी पार्टी देश को जातियों में बांटने की कोशिश कर रही, जबकि भाजपा सभी को एकजुट करने वाले राष्ट्रवाद की बात कर रही है। और यही कारण है कि भाजपा के युवा मोर्चा से जुड़े कार्यकर्ता अब स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्रों को राष्ट्रध्वज, संविधान, स्वतंत्रता संग्राम और देशभक्ति जैसे विषय पर जागरूक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस समाजवादी पार्टी की रणनीति का प्रतीकात्मक जवाब भी है जो भाजपा ने अब दे दिया है और अब देने वाली भी है। सपा जहां जाति आधारित जागरूकता के माध्यम से
वोट बैंक मजबूत करना चाहती है, वहीं भाजपा राष्ट्रीय गौरव के जरिए युवा मन को अपने पक्ष में मोड़ना चाहती है, यानी कि उन बच्चों के मन को ये डालना चाहती है कि पीडीए पाठशाला उनके लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इस सियासी लड़ाई में आखिर बच्चे किस ओर खड़े हैं? क्या उन्हें समझ भी है कि उनके इर्द गिर्द कैसी राजनीति खेली जा रही है? किस तरह से सपा उनके मन के साथ खेल रही है, वो भी पीडीए के नाम पर? क्या ये राजनीति उनके भविष्य को संवारने की दिशा में है, या फिर एक बार फिर से उन्हें मोहरा बनाकर चुनावी गणित से साधा जा रहा है? विशेषज्ञों की बात करें तो उनका मानना है बच्चों को स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में राजनीतिक विचारधाराओं से दूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये उनकी सोच और मानसिक विकास को प्रभावित कर सकता है। इतने छोटे बच्चों के मन के साथ अगर राजनीति के जरिए खेला जाए तो कैसा होगा? समाजवादी पार्टी की ओर से जहां पीडीए पाठशाला को संविधान और सामाजिक न्याय की पढ़ाई बताया जा रहा है, बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा बताया जा रहा था स्कूल मर्जर को लेकर, वहीं भाजपा इसे बचपन से जातिवाद का जहर कह रही है, जो कि बच्चों के मन में डाला जा रहा है अखिलेश यादव द्वारा, अखिलेश के सपा कार्यकर्ताओं द्वारा। इसके विपरीत भाजपा की तिरंगा यात्रा को समाजवादी पार्टी भी घेर रही है, राष्ट्रवाद के नाम पर ढोंग बताने से नहीं चूक रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों ही पार्टियां बच्चों को लेकर राजनीतिक संतुलन साधने में लगी हुई है। एक और भाजपा ये साबित करना चाहती है, भाजपा बच्चों को ये बताना चाहती है कि पीडीए पाठशाला उनके लिए क्या है और क्यों है। किस तरीके से पीडीए पाठशाला बच्चों के मन में जहर घोल रही है। भाजपा की रणनीति में अब ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सपा को उन्हीं के मैदान में मात देने की कोशिश की जा रही है। पार्टी की योजना है कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से बच्चों में देश के प्रति गर्व की भावना विकसित की जाए और साथ ही ये संदेश भी दिया जाए कि भाजपा जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की बात करती है। बच्चों के मन से जातिवाद की राजनीति को पूरी तरीके से हटाना ही अब भाजपा का लक्ष्य है। इस पूरे घटनाक्रम में योगी सरकार की भूमिका भी दिलचस्प है। एक और जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षा को लेकर कई नई पहल कर रहे हैं, स्कूलों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, स्मार्ट क्लास, डिजिटल शिक्षा जैसी योजनाएं, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल उन पर यह आरोप लगाते हैं कि भाजपा की राजनीति भी बच्चों को एक खास वैचारिक दिशा में ढालने की कोशिश कर रही। हालांकि योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका उद्देश्य बच्चों को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ना है, उन्हें विकास के लिए प्रेरित करना है, ना कि किसी राजनीतिक दल की विचारधारा से, जैसा कि सपा कार्यकर्ता कर रहे थे। पीडीए पाठशाला के जरिए इस पूरे मामले में अखिलेश यादव भी बैकफुट पर नहीं है। वे लगातार ये दावा कर रहे हैं कि भाजपा पीडीए पाठशाला से डर गई है, क्योंकि यह योजना समाज के उन तबकों को जागरूक कर रही है जो अब तक सत्ता की राजनीति से दूर थे। लेकिन क्या अखिलेश को ये समझ में आ रहा है कि छोटे बच्चों को वो राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ये तो उनके दिमाग में अभी तक आया नहीं है। वहीं भाजपा इस तर्क को पूरी तरह से खारिज करती है और यही आरोप लगाती है, कहती है कि अखिलेश यादव अपनी विफल राजनीति को पीडीए की आड़ में छिपा रहे हैं। जैसे जैसे स्वतंत्रता दिवस नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे भाजपा की तिरंगा यात्रा भी जोर पकड़ रही है। पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव, स्कूल स्कूल जाकर अभियान चला रहे हैं। बच्चों को राष्ट्रीय ध्वज, स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन, संविधान की भूमिका और भारत की सांस्कृतिक एकता पर जानकारी दी जा रही। वहीं सपा के कार्यकर्ता पीडीए पाठशाला के जरिए आधारित जाति आधारित विमर्श को आगे बढ़ा रहे थे और ये बता रहे हैं कि दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को अभी भी बराबरी का अधिकार नहीं मिला है। इस पूरी लड़ाई का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि अब चुनावी रणनीति केवल वयस्कों तक सीमित नहीं रही। बच्चों को लेकर जो सियासत शुरू हुई है, जो अखिलेश ने सियासत शुरू की है, वह इस बात का संकेत है कि राजनीतिक दल अब हर वर्ग, हर आयु वर्ग और हर क्षेत्र में अपनी विचारधारा स्थापित करना चाहते हैं। सवाल यह है कि इस लड़ाई में हार जीत चाहे किसी की भी हो, लेकिन इसका असर बच्चों के मन पर क्या पड़ेगा? क्या वे अपने बचपन को राजनीति से अलग रख पाएंगे? राजनीति की इस नई लड़ाई में कई परतें हैं, कहीं वैचारिक युद्ध, कहीं रणनीतिक मुकाबला, कहीं प्रतीकात्मक विरोध, लेकिन इसके केंद्र में कौन है? बच्चे, जिनके भविष्य का फैसला स्कूलों की किताबों से नहीं बल्कि नेताओं के बयानों से होने लगा है। ए से अखिलेश, डी से डिंपल से होने लगा है। भाजपा और सपा की ये लड़ाई आने वाले समय में और भी तीव्र होगी। अंत में लोकतंत्र में हर विचारधारा को जगह मिलनी चाहिए, लेकिन उसे मासूमियत पर कब्जा करके नहीं, बल्कि समझदारी से पेश करना चाहिए। बच्चों को देश के भविष्य के तौर पर देखना चाहिए, न कि वर्तमान की राजनीतिक जमीन पर रखे गए मोहरे के रूप में, जैसा कि अखिलेश यादव की इस पीडीए पाठशाला के जरिए देखा जा रहा था।
कि किस तरह से बच्चों को राजनीतिक मोहरा बनाया जा रहा था और उसे ध्वस्त करने के लिए सरकार ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। अंततः जिस देश में शिक्षा को एक पवित्र माध्यम माना जाता है, वहां बच्चों के मासूम मन को सियासी विचारधाराओं की प्रयोगशाला बनाना कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता। लोकतंत्र में बहस, विचार और वैचारिक टकराव जरूरी है, लेकिन जब ये टकराव स्कूलों की दीवारें लांघकर बच्चों के मानसिक विकास पर असर डालने लगे तो ये चिंता का विषय बन जाता है। पीडीए पाठशाला अगर इनका उद्देश्य बच्चों में केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण के उपकरण बन जाए तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर चेतावनी हो सकते हैं। सियासत को बच्चों से दूर रखना अब महज नैतिक आग्रह नहीं बल्कि सामाजिक जरूरत बन चुका है। आपको इस बारे में क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।